हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रतिभा स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं डियर फोर्थ सेमेस्टर का विज्ञान का नोट्स का सेकंड क्लास। जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पे आपके लगातार क्लास चल रहे हैं। जितने भी आपके सेमेस्टर हैं, आपका बैक हो या फिर आपका बैक नहीं है, यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हर क्लास यहाँ पे आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। आप लोग सब्सक्राइब करिए। आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होने वाला है, केवल मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप मिल जाएगा, ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर फिर से बैठिए और आप लोग अपना नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि आप लोग अपना नोट्स खुद अपने हाथ से बनाइए, ठीक है। जब आप अपना नोट्स अपने हाथ से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में, आपको समझने में बहुत ही आसान दिखाई देता है। तो दोस्तों, आप लोग अपना नोट्स बनाइए और बहुत जल्द आपका टेस्ट क्लास, आपके एक प्रैक्टिस सेट आपको लगातार मिलने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सीधा आज की क्लास की ओर। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार कितने होते हैं? चुंबक आपके होते हैं दो प्रकार से। पहला आपका होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा आपका होता है कृत्रिम चुंबक। ये आपके चुंबक दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह वस्तु गुरुत्वाकर्षण की गुरुत्वाकर्षण से वह वस्तु नीचे गिरता है, वह आपका आएगा प्राकृतिक के अंतर्गत है। और तो कृत्रिम जो होता है वह कहीं ना कहीं मानव के द्वारा बनाया गया हुआ चुंबक, वह आपका कृत्रिम चुंबक आएगा, ठीक है। जो आपने देखा होगा कि जो जो कृत्रिम चुंबक होते हैं वह आपका कहीं ना कहीं आपका साउंड में, मोबाइल में, ठीक है, टीवी में आपका उपयोग होता है। चलिए, जैसे यहाँ पे आपका कि चुंबक बांधने की विधियाँ, यहाँ पे आपको, यहाँ पे दोस्तों जो कि आपको दिख रही है तीन विधि, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये चीज़ आपको वहाँ पर लिखना होगा। जैसे यहाँ पे आपका है रक्त की संरचना। मनुष्य मनुष्य के शरीर में परिवहन का प्रमुख माध्यम रक्त होता है। रक्त एक कोमल तरल संयोजी ऊतक होता है। यह शरीर का लगभग 80% भाग होता है। ओके दोस्तों, रक्त का रंग लाल, श्वेत और नमकीन एवं अपेक्षित घनत्व व 1.05 से 1.06 होता है तथा इसका पीएच मान 7.3 से लेकर 7.5 होता है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति के शरीर में लगभग 4 से 5 लीटर रक्त होता ही है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि रक्त में आपका 90%, ठीक है दोस्तों, आपका पानी होता है और जो कुछ भी होता है आपका वो आपका ठीक आएगा 10%। जस्ट यहाँ पे आपका है कि रुधिर में लगभग 40% भाग है रुधिर कणिकाओं से बना होता है। जस्ट यहाँ पे आपका है कि रुधिर के कितने प्रकार होते हैं? तो इनके आपके होते हैं तीन प्रकार से। कौन कौन से होते हैं? लाल, श्वेत, ठीक है दोस्तों, और आपके जाएंगे प्लेटलेट्स। ये आपके तीन प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। रक्त के तत्व, प्लाज्मा, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, ये आपके तीन, ठीक है, तत्व हैं। रक्त प्लाज्मा, लाल रक्तकण और श्वेत रक्तकण। आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एक मिनट, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रक्त प्लाज्मा। यह रक्त का हल्का पीला सा तरल भाग है। इसमें लाल श्वेत रक्त कण एवं प्लेटलेट्स तैरते हैं। यह रुधिर का 50 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा में 91 से लेकर 92% जल होता है। 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक घटक, 0.1% ग्लूकोज आदि पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्लाज्मा में ठोस रूप में मुख्य तीन प्रकार के द्रव घुले होते हैं। ओके दोस्तों, ये चीज़ें आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इससे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, आपको ये चीज़ें ज़रूर नोट करना है
और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करना है। आइए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है लाल रक्त, ठीक है। लाल रक्त कण, लाल रक्त कणों की आकृति एवं सूक्ष्म और चिकनी होती है। ये रक्त अत्यंत चमकीले होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं रक्त में 90% भाग होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एक स्वस्थ पुरुष के एक घन मिमी रक्त तथा 55 लाख तथा एक स्वस्थ स्त्री में एक मिमी रक्त यानी 45 से 50 लाख कण पाए जाते हैं। एक स्वस्थ पुरुष में 55 लाख कण, ओके तो 55 लाख कण, बैटरी यहाँ पर लो गई है कोई बात नहीं, 55 लाख कण, और एक स्त्री में 45 से 50 लाख कण होते हैं, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। श्वेत रक्त कण की बात यहाँ पर कर ले हम, तो ये आपके लाल कणों से बड़े होते हैं तथा यह रंग रहित होता है। इनमें एक अथवा एक से अधिक केंद्रक होते हैं। इनकी आकृति अमीबा की भांति टेढ़ी मेढ़ी होती है। इनमें कोई कण नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें रंगहीन होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण प्लीहा में होता है, ठीक है दोस्तों, प्लीहा में होता है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट है रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है। रक्त में लाल तथा श्वेत कणों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी पदार्थ तैरते हैं, जिन्हें रक्त प्लेटलेट्स भी कहते हैं। रक्त के कार्य एवं महत्व, दोस्तों इनके कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है, कौन कौन से महत्व हैं, ये चीज़ें आपको आप लोग खुद, ठीक है, फील कर रहे होगे। आप अपने फीलिंग के अनुसार भी लिख सकते हो, या फिर जो आपकी बुक में है आप उसको भी लिख सकते हो, या फिर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है आप इसको भी लिख सकते हो। वह चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है धमनी। इसकी दीवार में 3 तह होती हैं, बाहरी तह, बीच की तह और भीतरी तह, ठीक है दोस्तों। जो अंदर की तह जो होती है तह बाहर की, यह अत्यंत मोटी और लचीली होती है, ठीक है। और बीच की तह यह मांस सूत्रों से अनिश्चित होती है, यह चमकीली होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका तीसरा है भीतरी तह। यह भी लचीली होती है। इसके कारण रक्त प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ये आपके तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, ठीक है, शिराएं। शिरा में बैंगनी रंग का खून होता है जो अशुद्ध होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कोशिका। अब यहाँ थोड़ा हम बात कर लें कोशिका के बारे में। धमनी जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है, छोटी शाखाओं में विभक्त होती जाती है, यहाँ तक कि इनकी सूक्ष्म शाखाओं के रूप में बढ़ जाती हैं। एक कोशिका का व्यास प्रायः 1/1200 सेंटीमीटर होता है। रक्त वर्ग, यानी दोस्तों रक्त वर्ग की बात कर लें यहाँ पर हम, तो दोस्तों जो हमारे रक्त के प्रकार हैं वे हमारे 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हमारे हो जाते हैं। और कौन कौन से प्रकार हैं जरा आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पहला आपका होगा ए वर्ग, ठीक है, ए बी और ओ। ये आपको 4 देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ए वर्ग, ठीक है, जिनका ए वर्ग होगा वह अपना ब्लड ए को दे सकता है, ठीक है, और बी को भी दे सकता है। और जिनका बी होगा वह बी को दे सकता है, ठीक है, वह आपका ए को भी दे पाएगा। लेकिन देखिए जिसका आपका ए बी होगा वह केवल बस ए बी को देगा, ठीक है, केवल वह आपका ए बी को देगा, ठीक है, वह आपका ए बी को देगा। और ए वर्ग आपका बी से भी ले पाएगा और बी वर्ग आपका ए से भी ले पाएगा। लेकिन दोस्तों, ठीक है, जिसका ओ है वह किसी को नहीं दे पाएगा, ठीक है दोस्तों, वह किसी को नहीं देगा, बस केवल वह आपका ए बी को देगा, ठीक है, केवल ए बी को देगा। तो वह बस केवल ओ से ही ले पाएगा, ओ बस केवल ओ से ले पाएगा, लेकिन ए बी को दे पाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रक्त बैंक। अभी आपका दोस्तों रक्त बैंक क्या होता है? जहाँ पे रक्त को रखा जाता है। रक्त को आधुनिक उपकरण एवं विधियों द्वारा 4.5 सेल्सियस यानी 40 फ़ारेनहाइट पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों, जिसमें हवा ना जाए, ठीक है, जिसमें वायु ना जाए, बोतलों में 30 दिन तक
सुरक्षित रखा जाता है। जब आप अपना रक्त दान करते हो दोस्तों, वह इसी के अंदर रखा जाता है, उसे बोलते हैं रक्त बैंक। जस्ट यहाँ पे आपका है थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक रूप से मिलता है, ठीक है दोस्तों। यह आपका वंशानुक्रम भी आप इसे बोल सकते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया वंशानुक्रम रोग होता है। इस रोग में रक्त का बहना जल्द बंद नहीं होता है। ओके दोस्तों, देखिए अगर मान लो कहीं पर भी आपके हाथ पैर कट गए हैं तो दोस्तों, जिसको हीमोफीलिया होगा उसका रक्त जल्दी बहना कम नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो अब देखिए उसमें दोस्तों कई तो कमी होती है, उसमें कहीं ना कहीं विटामिन के की कमी अधिक हो जाती है, ठीक है। चलिए जस्ट यहाँ पे आपका है एड्स, एड्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी एवं सिंड्रोम। ए यानी दोस्तों ठीक है, इसका मतलब है अर्जित क्या हुआ, ठीक है। ए आई, आई का मतलब होता है शरीर की प्रतिरोध क्षमता। डी का मतलब होता है कमी, और एस का मतलब होता है अनेक रोगों अथवा लक्षणों का समूह। आपको इसका फुल फॉर्म भी लिखना होगा, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब यहाँ पूछेगा आपसे कि एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो आपका होगा 1 दिसंबर से। अगर दोस्तों आपको एड्स का जांच करवाना है तो दोस्तों इसका जांच अलीसा टेस्ट के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। आपका एक एड्स हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका एक दोस्तों रोग और आता है दोस्तों, जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी, ठीक है दोस्तों। हेपेटाइटिस ए, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। उसका भी दोस्तों जांच आपका अलीसा टेस्ट के द्वारा ही होता है। अब देखिए आपके एग्जाम में एड्स के लक्षण, ठीक है, इसके आपके बचाव उपाय परीक्षण। ओके दोस्तों, आपका तो ये हो गया, ठीक है। तो परीक्षण ये तो आपको पता ही है, लेकिन उस तरीके आपका लक्षण और बचाव ये भी आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप अपने बुक में दिए गए प्रश्नों को 1-2 बार पढ़ लोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपके ठीक है दिमाग में बैठ जाएगा। अगर दूसरी की हम बात करें लक्षण की, तो गले में दर्द होना, ठीक है दोस्तों, लगातार बुखार होना, लगातार वजन की कमी होना, दांत देखो जो दांत में दर्द, ठीक है। उसके बाद बॉडी में खुजली होना, पेट में दोस्तों ठीक है, पेट में भी दर्द होना, ये सब आपके एड्स के लक्षण हो जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें इनके बचाव की, तो दोस्तों बचाव में आपके बहुत सारे आते हैं कि उसमें अगर मान लो मतलब यूज क्या हुआ सिरिंज अपने उसको दोबारा यूज ना करें। ओके दोस्तों, तो यानी आप कई चीज़ों को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, आप इसको एग्जाम में भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है हेपेटाइटिस, ठीक है दोस्तों। हेपेटाइटिस का वायरस 5 प्रकार का होता है। ओके दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए 5 नहीं, यहाँ पे आपका आएगा 4 प्रकार से, ठीक है। 5 नहीं, आपका 4 आएगा। ए, बी, सी और ठीक है डी, ये आपके 4 होते हैं दोस्तों। जिसको ठीक है, जिसको हेपेटाइटिस होता है उसका लीवर में, उसके जो दोस्तों उसके यकृत में यानी उसके लीवर में सूजन हो जाता है। आप जो कुछ भी खाओगे आपका वह हजम नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप खाओगे वह वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपकी जो लेटरिन बनती है दोस्तों वह आपका नहीं बनेगा। आप जो खाओगे बिना हजम हुए वह आपका वैसे का वैसे निकल जाएगा। और दोस्तों हेपेटाइटिस के कारण इसके लक्षण, ठीक है दोस्तों, इसके आपकी सावधानियां और उपचार ये भी आपको पढ़कर जाना होगा। यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्राथमिक चिकित्सा में दो प्रकार की मरहम पट्टी, ठीक है दोस्तों। प्राथमिक चिकित्सा में 2 प्रकार की मरहम पट्टी होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है आपका सूखी मरहम पट्टी, और एक होता है आपका गीली मरहम पट्टी। गीली में आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठंडे सेक वाली और गर्म सेक वाली। ये भी आपके यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे पट्टियों के प्रकार। पट्टियों के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? त्रिकोणीय पट्टी होता है और एक होता है आपका गोल पट्टी। ये आपके यहाँ पर 2 पट्टी हो जाएंगे। उसके बाद गांठ भी 2 प्रकार की होती हैं। ओके दोस्तों, रीफ गांठ और जेनी गांठ, ये आपकी 2 प्रकार की गांठ हो जाएंगी। एक यहाँ पे आपका है कि अस्थिभंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ओके दोस्तों, कुछ देखिए अस्थिभंग का मतलब होता है कि हड्डी का टूटना। अस्थि माने होता है हड्डी, ठीक है। जब हड्डियां टूटती हैं तो कुछ दिखती हैं कि हाँ यहाँ पे टूटा हुआ है, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप है। और जो दोस्तों नहीं दिखाई देती हैं उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष रूप है। तो ये आपकी हड्डियां टूटने के 2 रूप होते हैं।
तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई भी शंका शिकवा शिकायत है किसी भी क्वेश्चन में, आप उसको कमेंट बॉक्स में भी नोट कर सकते हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।